हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और एक नया वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 में जो हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है, जो कि इन फॉर्मूला जो टॉप 20 फार्मूला है जो हर साल एग्जाम में आप लोगों का आता है, ठीक है। उस फार्मूला के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन कोर्स अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके कोर्स खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे जो लाभ हानि चैप्टर का क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, लाभ हानि चैप्टर का हम हेडिंग बना दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता, लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए, ये जो हानि है, हानि बराबर क्या होता है ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाना होगा तब निकल जाएगी। यानी कि हानि मतलब किसे कहते हैं, यानी कि आप जितने रुपया में खरीदे, मान लीजिए आप 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदारी किए हैं, ठीक है, और उसको किसी कारणवश आपने उसको 80 रुपया में बेचे हैं, तो ये क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। ये कितना हानि हुआ ना, इसका ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 रुपया। तो ये हो गया हानि, उसका उपज। और साथ साथ एक लाभ मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप मान लीजिए एक कॉपी खरीदे हैं, वो कितने में खरीदे, 50 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है, और उसको आप 80 रुपया में बेचे हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, साधारण ब्याज, ब्याज मतलब क्या होता है, सूद, ठीक है। तो मिश्र धन मतलब क्या, मिश्र धन क्या होता है ना, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन होता है। यानी कि जो अमाउंट होता है उसमें क्या जोड़ना होगा, दोनों को, तो हो जाएगा मिश्र धन। उसके बाद देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय 100 हो जाता है, ठीक है। साधारण मूलधन दर और समय बाय 100 करने से क्या हो जाता है, साधारण ब्याज निकल जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में नोट कीते रहिए मेरे साथ साथ, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बच्चों देखिए, मूलधन बराबर क्या हो जाता है, मिश्र धन माइनस ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज मतलब क्या होता है बच्चों लोग, किसी भी अमाउंट पर सूद जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग ब्याज करते हैं, ब्याज बोलते हैं ना। उसके बाद बात करें तो बात, तो देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाता है ना, ब्याज किसी भी चीज़ का ब्याज आप लोग कैसे निकाल सकते हैं ना, मिश्र धन से मूलधन को घटाना होगा, ठीक है। जितना मिश्र धन था उससे मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो दर परसेंटेज, देखिए यहाँ पर तो प्रतिशत दर जो होता है, ठीक है। प्रतिशत दर बराबर दर क्या हो जाता है, प्रतिशत दर, ठीक है। प्रतिशत दर क्या हो जाता है, साधारण ब्याज प्लस एक इंटू 100 बाय मूलधन इंटू समय, ठीक है। ये हो गया दर प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। तो आप लोग मेरे साथ साथ, मैं जिस प्रकार से समझा के जा रहा हूँ उसी के साथ साथ आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, समय बराबर क्या हो जाता है बच्चों, साधारण ब्याज इंटू 100 बाय मूलधन बाय दर को हम लोग समय का फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, मूलधन निकालने का फॉर्मूला, कि मूलधन कैसे निकाला जाए किसी भी संख्या का, तो 100 इंटू ब्याज करेंगे बाय समय इंटू दर करेंगे तो आप लोगों का मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। हो गया है। उसके बाद वाला चैप्टर में देखिए, अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, ठीक है। क्षेत्रफल में जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाए हैं और आयतन के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाए हैं वो जानेंगे, ठीक है। देखिए, आयत का परिमिति बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, पर थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। आयत का परिमिति बराबर देखिए क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है, आयत का परिमिति। उसके बाद बात करें तो वर्ग का, वर्ग मतलब इस प्रकार से, जिसका इस साइड इस साइड इस साइड चारों साइड समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं। और आयत किसे कहते हैं न, जिसका इस तरह से ये दोनों साइड समान और ये दोनों साइड समान रहता है उसको, वो भी हो सकता है। इसका ऊपर चौड़ाई इस तरह से होता है जो बॉक्स, उसको हम लोग आयत कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग का परिमिति बराबर क्या हो जाता है ना, 4 इंटू लंबाई, ठीक है, वो हो जाता है वर्ग की परिमिति। उसके बाद बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई का गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। उसके साथ बच्चों बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है ना, लंबाई का स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुना लंबाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग अभी बात करेंगे समय और दूरी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाएं हैं यानी कि सूत्र हैं उसके बारे में, ठीक है। तो समय मतलब होता है टाइम, और दूरी मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो बात करेंगे गति, गति का हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर दिया, दूरी बाय समय करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका गति निकल जाएगी, यानी किन स्पीड से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो समय, समय बराबर क्या हो जाता है ना, दूरी, दूरी बाय गति करेंगे तो समय का भी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दूरी बाय गति करेंगे तो समय का भी निकल जाएगा, समय भी निकल जाएगा। उसके बाद बात करें तो दूरी, दूरी कैसे निकल जाता है ना, समय और गति का गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो बच्चों आप लोग नोट बनाते रहिए, एक एक जो भी आप लोगों को फार्मूला कराई जाती है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब इस फार्मूला का आप लोग नोट बनाते रहिए, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे बच्चों, जो समकोण का जो मान होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उसका उत्तर क्या हो जाता है, 0, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 700 270, ठीक है। इसको हम लोग 0 से अगर गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करिएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कमेंट में बताइए अगला अगला टॉपिक आप लोग मतलब किस चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर मैं बता दूं, तो ये आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। चलिए तब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर परिवार लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।